गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में फिर से हम यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंस लेके आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड पे हमने लिखे हैं ऑलरेडी। और क्यों ना हम इन सेंटेंसेस को अपनी डेली रूटीन में अपनाएं और अपनी जो लैंग्वेज है उसको इफेक्टिव बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। The very first sentence we have here, मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ। अब जैसे कोई किसी को समझाता है, कोई काम कर रहा है, सपोज जैसे मैं ही काम कर रहा हूँ तो आपने मेरे को कुछ समझाने लगे आप, तो मैं अगर वहाँ पे बोलना चाहूँ कि मुझे मत समझाओ तो कैसे बोलूँगा मैं इस सेंटेंस को। आप देखिए यहाँ पे, मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ। डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड, मुझे मत समझाओ। ठीक है, यानी कि समझना है, अंडरस्टैंड। और जब कोई दूसरा समझा रहा है उसको तो मेक पॉजिटिव वर्ब का यूज कर लेते हैं, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। अब मुझे समझाओ बोलना है तो मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड। और मुझे मत समझाओ, डोंट मेक मी अंडरस्टैंड। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास है तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं। कोई बच्चा इधर उधर खेल रहा है, घूम फिर रहा है दिन भर, तो आप उसको बोलेंगे कि तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, तैयारी कर लो। तो कैसे बोलेंगे, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं। योर एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर, योर एग्जाम्स आर राउंड द कॉर्नर। राउंड द कॉर्नर मींस आने वाले हैं, नजदीक है, कहने का मतलब है आपके पेपर जो है बहुत नजदीक हैं, तो क्यों ना आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि पढ़ाई पे ध्यान दो। इट विल बी बेटर फॉर यू, इट विल बी बेटर फॉर यू, फोकस ऑन योर स्टडी। इट विल बी बेटर फॉर यू, फोकस ऑन योर स्टडी। यानी कि कहने का मतलब है आपके लिए बेहतर होगा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपके लिए बेहतर क्या होगा कि अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए, उसकी अपनी मजबूरी रही होगी, यानी कि उसकी अपनी मजबूरी होगी। अगर आप बोलना चाहें कि जैसे किसी ने कुछ किया तो आपने कहा ना, हो सकता है उसकी अपनी मजबूरी रही होगी, अदरवाइज यू कैन से उसकी अपनी मजबूरी होगी। हाउ विल यू स्पीक दिस सेंटेंस? सो यू कैन स्पीक he must be under compulsion, he must be under compulsion। compulsion means मजबूरी। compulsion जैसे अगर बात करें, compulsory वर्ड आपने सुना होगा, you will have heard one word compulsory। compulsory means होता है अनिवार्य। तो compulsion जो है, जो आवश्यक हो, जो मजबूरी में किया जाए। जैसे बोलते हैं, आपने एक सेंटेंस सुना होगा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। जब किसी को मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है तो उसके लिए हमने इन्फिनिटिव वाला केस आपको बताया था, जैसे हैव टू, विल हैव टू। आपको वहां जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो देयर। ठीक है, आपको अपना काम स्वयं करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू योर वर्क योरसेल्फ। आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी सीखनी होगी। If you want to get a job, you will have to learn English. If you want to get a job, you will have to learn English. Have to को हफ्ता भी बोलते हैं, याद रखना। You will have to learn English. You will have to learn English. Next sentence यहाँ पे देखिए आप, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। जब कोई आ गया, किसी ने कुछ बोला कि ऐसा ऐसा कर दो, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। ठीक है, मुझसे क्यों कह रहे हो, Why are you saying to me? ठीक है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। Who am I? मैं कौन हूँ, कहने का मतलब है to you, मैं आपका कौन हूँ, मैं आपका क्या लगता हूँ। Who am I to you? Who am I to you? Who am I to you? कैसे बोलना है, Who am I to you? मैं आपका क्या लगता हूँ। वह आपका क्या लगता है, वो आपका क्या लगता है। Who is he to you? Who is he to you? Who is he to you? वह आपका क्या लगता है, और वह आपकी क्या लगती है। अगर लड़की है, Who is she to you? Who is she to you? राम आपका क्या लगता है, यानी Who is Ram to you? राम आपका कौन है, कहने का मतलब यानी क्या लगता है। मैं उसकी बातों में आ गया। एक्चुअली ना
उसने मेरे से कहा और मैं उसकी बात पे इजीली मैंने विश्वास कर लिया। तो गेट इनटू बोलते हैं फंस जाना, किसी की जाल में, किसी के जाल में, किसी की जो किसी ने जाल बिछाया था आपके लिए उसमें आप फंस जाए तो उसके लिए गेट इनटू सूप बोलते हैं, ठीक है। तो जाल में फंस जाना, यहाँ पे गॉट इनटू उसी का जो है पास्ट वो लिया गया है। गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल लिया गया है। तो मैं उसकी बातों में आ गया, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, बातों में कहने का मतलब वर्ड्स, शब्दों में आ गया, उसके बातों में आ गया। आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स। कैसे बोलेंगे इसको फ्रेंड्स? आई गॉट इनटू हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ गया, वो उसकी बातों में आ गया, वो उसकी बातों में आ गया। ही गॉट इनटू हिज वर्ड्स, ही गॉट इनटू हिज वर्ड्स। अगर लड़का है लड़की की बात में आ गया, ही गॉट इनटू हर वर्ड्स। और लड़की है लड़के की बात में आ गई तो क्या बोलेंगे? शी गॉट इनटू हिज वर्ड्स। राम उसकी बातों में आ गया, राम गॉट इनटू हिज वर्ड्स। आई बात समझ? कैसे आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आप इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं प्रोनाउन का। इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे, इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे। जैसे कहीं गए और थोड़ा सा हम दोनों की आपस में हुई और हमने कहा कि ये अच्छा मौका है, इसी बहाने हम एक दूसरे को जान लेंगे। जैसे एक साथ काम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा, कहने का मतलब है। तो इसी बहाने ऑन दिस प्रीटेक्स्ट, इसी बहाने को क्या बोल रहे हैं? ऑन दिस प्रीटेक्स्ट we will get to know each other, हम आप एक दूसरे को जान पाएंगे। get to know कहने का मतलब है we will get to know each other, हम एक दूसरे को जान लेंगे या जान पाएंगे इसी बहाने। on this pretext we will get to know each other। next sentence we have here 8th नंबर का सेंटेंस है। उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, I would like to request you, if you are new in our channel, please do subscribe। If you like the video, do not forget to share with your friends। अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे, अब तक तो आप खा चुके होते। जैसे किसी ने कहा कि मुझे देर हो रही है मैं जाता हूँ, और थोड़ा वो लेट हो गया, उसके बाद थोड़ी देर वहीं पे रुक गया, तो उतने में उसके फ्रेंड ने बोला अब तक तो आप खा चुके होते। जैसे मैंने कहा कि खा के जाओ, खाना खाकर जाओ, तो आपने कहा ना ना मुझे देर हो रही है मैं जा रहा हूँ। अब थोड़ी देर ऐसी बात में लग गए, तो थोड़ी देर बाद मैंने कहा अभी तक तो आपने खाना भी खा लिया होता, कहने का मतलब है तो अब तक तो आप खा चुके होते। कैसे बोलेंगे इस सेंटेंस को? यू वुड हैव ईटन बाय नाउ, यू वुड हैव ईटन बाय नाउ। बाय नाउ का मतलब है अब तक। यू वुड हैव ईटन, अब तक आप खा चुके होते, अब तक आप जा चुके होते, यू वुड हैव गॉन बाय नाउ। अब तक आप पढ़ाई कर चुके होते, यू वुड हैव स्टडी बाय नाउ। अब तक तो आप ये सेंटेंस बोल चुके होते, यू वुड हैव स्पोकन दीज सेंटेंसेस बाय नाउ। तो ऐसे करके आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड यू विल हैव हर्ड वन सेंटेंस दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्ट यानी कि पूर्णता हासिल करेंगे। इट्स माय प्रॉमिस। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करेंगे तो पूर्णता हासिल करेंगे। हर कोई जो प्रैक्टिस करता है वो पूर्णता कहीं ना कहीं हासिल करता है, और परफेक्ट तो कोई नहीं होता इस संसार में, आपने भी सुना होगा। हर कोई कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखिए, आखिरकार आपने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। मैंने कहा ना आपसे शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, लेकिन आपने नहीं किया, उल्टा मेरे से कुछ बोल दिया। और मैंने बोला देखा आखिरकार आपने अपना असली चेहरा दिखा ही दिया, आखिरकार आपने अपना असली चेहरा दिखाई दिया। हाउ विल वी स्पीक दिस सेंटेंस? फाइनली, आखिरकार, फाइनली, आफ्टर ऑल, अदरवाइज वी कैन से आफ्टर ऑल। फाइनली यानी कि आखिरकार। You have revealed your genuine character. You have revealed your genuine character. In place of revealed, you can say you have shown. So.
सो की थर्ड फॉर्म दिखाई दिया। फाइनली यू हैव रिवील्ड योर ऑन कैरेक्टर। ऑन कैरेक्टर मीन्स जेन्युइन कैरेक्टर। आपने अपना जेन्युइन कैरेक्टर, असली चेहरा, कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे अपना जो एक कैरेक्टर है वो अपने जेन्युइन कैरेक्टर शो कर दिया, यहाँ पे रिवील कर दिया, प्रकट कर दिया कहने का मतलब। फाइनली यू हैव रिवील्ड योर जेन्युइन कैरेक्टर। लास्ट सेंटेंस, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, सो व्हाट हैपेंड, सो व्हाट, अदरवाइज सो व्हाट, कैसे बोलना है, सो व्हाट, तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये 10 सेंटेंस थे हमारे इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किए। ये 10 के 10 सेंटेंस हमने यहाँ पे इनको बोलने की कोशिश की। आप भी कीजिएगा और डेली रूटीन में अपनाने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। और ये 10 सेंटेंस ही नहीं, मैं पहले दिन से आज तक आपसे कहते आ रहा हूँ, एटलीस्ट आपके पास अगर 100 to 200 सेंटेंस हैं तो इससे ज़्यादा हम पर डे ज़्यादा सेंटेंस यूज़ नहीं करते। जो हमारे 100 या 200 के 100 से 200 के रेंज में जो सेंटेंस होते हैं वो डेली यूज करते हैं। कुछ सेंटेंस तो हमारे डेली यूज होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं में से ये सेंटेंस भी हैं। तो आप कोशिश करिएगा इनको बोलने की। और कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।